मणिकरण घाटी में बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। बादल फटने के बाद अचानक आए फ्लैश फ्लड से कई पुल बह गए हैं। साथ ही रिहायशी इलाके में सैलाब के आ जाने से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। बल्कि चवाई के पास भी फ्लैश फ्लड का कहर देखने को मिला है। मणिकरण घाटी के बरशेणी गांव के सामने की पहाड़ी अचानक दरक गई है और उसके बाद जो हालात हैं वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पानी का बहाव काफी तेज हो गया बादल फटने के बाद और अचानक सैलाब जैसे हालात हो गए। आसपास जो लोग थे वो परेशान हो गए। रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया। जो गाड़ियां थी वो एक तरह से फंस कर रह गई और बहुत सी गाड़ियां तो बहती हुई भी नजर आई हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। अचानक आए सैलाब की वजह से कई पुल भी बह गए हैं, कई पुल भी टूट गए हैं। सैलाब की वजह से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मणिकरण घाटी की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद जो मलबा है वो पहाड़ी से नीचे आया है और नीचे आने के बाद रिहायशी इलाकों में भी इसका तांडव देखा जा सकता है। तो मणिकरण में बादल फटने के बाद सैलाब जैसे हालात हैं। अचानक आए सैलाब की वजह से कई पुल भी बह गए। ये तस्वीर आप देखिए, बादल फटा है और बादल फटने के बाद की ये तस्वीर आप देखिए, कितनी भयावह ये तस्वीर है। पहाड़ी के ऊपर से ये दरअसल भूस्खलन की तस्वीर है, लैंडस्लाइड की तस्वीर है, जहां पर मौसम क्योंकि लगातार खराब है और मौसम खराब होने की वजह से ये लैंडस्लाइड हुआ है और उसके बाद मलबा कितनी तेजी से दरअसल पूरा का पूरा जो पहाड़ है वही दरक गया है। इस तरह की तस्वीरें हैं और उसके बाद जो बड़े बड़े पत्थर हैं, जो मलबा है वो सीधे नीचे आ गया है और इसके बाद हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये तो बादल फटने की तस्वीर है, जहां पर बादल फटने के बाद सैलाब जैसी सूरत हाल है और सैलाब की वजह से इलाके को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। मणिकरण में बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। ये रिहायशी इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बादल फटा है वहां पर बादल फटने के बाद सूरत हाल किस तरह की है। और अब ये 3 तस्वीरें आप देखिए, बादल फटने के बाद कुल्लू के मणिकरण में किस तरह के हालात हैं और इसके अलावा एक तस्वीर हम वो भी दिखा रहे हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन हुआ है और उसके बाद आप देखिए कि मलबा कितनी तेजी से नीचे आया है। एक तो पानी का तेज बहाव और उसके बाद मलबा, यानी हालात कई जगहों पर एक साथ खराब हुए हैं। और आप देखिए कि अचानक आए सैलाब की वजह से कई पुल बह गए हैं, रास्ते खराब हो गए हैं। जो लोग जहां पर थे वहीं पर फंस के रह गए। रिहायशी इलाकों में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो बादल फटने से हालात बिगड़े हैं। अचानक आए सैलाब की वजह से भी कई पुल बह गए हैं। गाड़ियां जो जहां पर थी वहीं पर फंस कर रह गई हैं। और मणिकरण घाटी में बादल फटने के बाद जो हालात हैं वो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं। बादल फटने के बाद अचानक आए फ्लैश फ्लड से कई पुल बह गई हैं, कई रास्ते ख़राब हो गए हैं। साथ ही रिहायशी इलाके में सैलाब के आ जाने से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है और इसी तरह से चवाई के पास भी फ्लैश फ्लड का कहर देखने को मिला है। मणिकरण घाटी के एक गांव के सामने की पहाड़ी अचानक दरक गई है और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी की पूरी पहाड़ी लैंडस्लाइड हुआ है और उसके बाद किस तरह से जो मलबा है वो अचानक नीचे आया है और मलबा नीचे आने के बाद जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं। तो कुल्लू के मणिकरण में सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जहां पर बादल फटा है और उसके बाद लैंडस्लाइड भी हुआ है। मौसम तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और ऐसे में हालात और भी ज़्यादा बिगड़ गए हैं। तो अचानक आए सैलाब की वजह से कई पुल बह गए हैं। रिहायशी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा, जो घरों के बाहर गाड़ियां पार्क की गई थी, अचानक आए सैलाब की वजह से उन गाड़ियों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और इसके अलावा लैंडस्लाइड के बाद भी हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड काफ़ी बड़े एरिया को इसने कवर किया है। और आप देखिए कि ऐसा लग रहा है पूरा पहाड़ जो है दरक गया है, क्योंकि जिस तरह से मलबा नीचे इन तस्वीरों में गिर रहा है, आप देखिए कि मलबा काफ़ी तेज़ी से भूस्खलन के बाद नीचे आया है। गनीमत ये रही कि आसपास कोई रिहायशी इलाका यहाँ पर नहीं था, वरना बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हो सकता था। और दूसरी तरफ जहाँ पर सैलाब जैसी सूरत हाल है बादल फटने के बाद, यहाँ पर रिहायशी इलाकों में भी नुकसान पहुँचा है। हालांकि जानी नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर गाड़ियाँ तबाह हुई हैं। जो घरों के बाहर गाड़ियाँ पार्क की गई थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो मणिकरण में बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं।
अचानक आए सैलाब की वजह से कई पुल बह गए हैं, रास्ते टूट गए हैं, लोगों की परेशानियां एक तरह से बढ़ गई हैं। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मणिकरण घाटी में बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। बादल फटने के बाद अचानक आए फ्लैश फ्लड से कई पुल बह गए हैं, साथ ही रिहायशी इलाकों में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं कुल्लू की सिर्फ मणिकरण घाटी ही नहीं बल्कि चवाई के पास भी फ्लैश फ्लड का कहर देखने को मिला है। पलक झपकते ही सैलाब के साथ बड़े बड़े पत्थर झरने की तरह बहते हुए पहाड़ से गिरते दिखाई दिए, जिससे वहां के लोग दहशत में आ गए। हालांकि गनीमत यह रही कि इस फ्लैश फ्लड में किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो ये तस्वीर भी आप देखिए, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मणिकरण में घाटी में बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। मणिकरण घाटी के बरशैनी गांव के सामने की पहाड़ी अचानक दरक गई। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आप देखिए, पूरी की पूरी जो पहाड़ी है वो दरकती हुई नजर आ रही है। पहाड़ टूटने की गूंज से लोग दहल उठे, लोगों में एक डर और खौफ पैदा हो गया और देखते ही देखते पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा मिट्टी और मलबे में तब्दील हो गया। लैंडस्लाइड से पेड़ पौधे उखड़कर नीचे गिरने लगे। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हादसे ने इलाके में दहशत पैदा कर दी है। यह तस्वीर आप देखिए, जो कुल्लू की ही तस्वीर है, जहां पर अचानक एक पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है और ऐसा लग रहा है कि एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया है। बड़े बड़े पत्थर अपने साथ पेड़ पौधों को लेकर भी अचानक नीचे आ गए।